नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। पूर्वी चंपारण के सुगौली में भीषण बाढ़ से तबाह हुए लोगों को अब राहत और पुनर्वास के लिए प्रशासनिक उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग राहत सामग्री जैसे तिरपाल, भोजन और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के कारण अंचल कार्यालयों के लगातार चक्कर लगाने को मजबूर है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बाढ़ से पहले की गई तैयारियों और राहत कार्यों में भारी कमी रही, जिसका खामियाजा अब आम नागरिक भुगत रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वे मदद के लिए अंचल कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित सहायता नहीं मिल रही, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि हम लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, जिससे हम बेहद परेशान हैं। बाढ़ का पानी घर में घुस जाने से घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया है और हम सभी लोग सरकारी सहायता के लिए अंचल पहुंचे, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सुगौली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। जनसुराज पार्टी ने छपरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने पहले प्रत्याशी के रूप में पूर्व मेजर और पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह को मैदान में उतारा है। उनकी उम्मीदवारी ने छपरा के राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। कटहरी बाग स्थित व्यवसायी कृष्ण कुमार वैष्णवी के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जयप्रकाश सिंह ने छपरा के विकास के लिए अपना स्पष्ट विजन सामने रखा। जनसुराज के विजन को आगे बढ़ाते हुए जयप्रकाश ने कहा कि यदि मुझे मौका मिला तो छपरा को जाम, जल जमाव और गंदगी से मुक्ति दिलाकर एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाऊंगा। उन्होंने जोर दिया कि जनसुराज पार्टी का उद्देश्य साफ सुथरी राजनीति, पारदर्शिता और क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देना है। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर आप सभी यहां पर आए और इस विशेष प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आज छपरा विधानसभा के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और खासकर मेरे लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि पहले मैं फौज में सर्विस कर चुका हूं, पहले मैं भारतीय सेना में मेजर रह चुका हूं, उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस में मैं करीब 25 साल सर्विस किया और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात था। वहां से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर एक दूसरा चैप्टर मेरे जीवन में शुरू हुआ है और आज जनसुराज पार्टी ने हमें छपरा विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस विशेष मौके पर मैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए मधुपुरा जिले में प्रशासनिक तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह और पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह के संयुक्त नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएम तरनजोत सिंह ने बताया कि इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य जनता में विश्वास कायम करना और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी संदीप सिंह ने जानकारी दी कि जिले के सभी थानों को सतर्क कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके। फ्लैग मार्च में जिले के वरीय अधिकारी, पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और अर्धसैनिक बल के जवान सक्रिय रूप से शामिल रहे। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया में निर्भीक होकर भाग लें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इस फ्लैग मार्च ने मतदाताओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि वे बिना किसी भय या दबाव के अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। आम निर्वाचन 2025 के क्रम में सीएपीएफ की कंपनीज मधेपुरा जिला में आ चुकी हैं और विभिन्न जगहों पर एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज कर्पूरी चौक से कॉलेज चौक के बीच में मेन मार्केट रोड होते हुए मधेपुरा टाउन के अंदर फ्लैग मार्च किया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो सभी जगह पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रोविजंस का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करवाया जा रहा है और कड़ाई से इसका अनुपालन करवाया जा रहा है। कल नोटिफिकेशन की तिथि है। नोटिफिकेशन की तिथि से सभी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स भी एक्टिव हो जाएंगी। विभिन्न जगह पर चेकिंग भी बढ़ाई गई है और पूरा भारत निर्वाचन आयोग के नियमावली के अनुरूप सभी पॉलिटिकल गतिविधियां हों और शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से विधानसभा आम निर्वाचन संपन्न हो, इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। धन्यवाद। जो अभी डीएम साहब बता रहे हैं
जो पैरामिलिट्री की कंपनीज हमारे पास आई हुई हैं। फ्लैग मार्च इज़ नॉट ओनली इन मधेपुरा टाउन बट दूसरे एरियाज़ हैं जैसे आलमनगर है, बिहारीगंज है, पूदा किशनगंज है, अक्रॉस मधेपुरा जो सब डिवीज़न है, कुमारखंड हो गया, या कोई भी ऐसा एरिया जहां हमको लग रहा है कि किसी प्रकार से भी वहाँ पैरामिलिट्री को जाना है, वहाँ पहुंचाई गई है। इसके अलावा 17 मोर कंपनी 17 और कंपनियां जो हैं हमारे पास लिस्ट आ गई है, वो भी हमको 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेंगी। तो नंबर जो है हमारे पास मोर देन पर्याप्त जो कंपनीज़ हैं उनका हमारे पास है। जो अभी फ्लैग मार्च के माध्यम से जैसे डीएम साहब बता रहे थे कि बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, शेखपुरा जिले में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने जानकारी देते हुए बताया कि शेखपुरा विधानसभा के लिए अनुमंडल कार्यालय में तो वही बरभीगा विधानसभा का नामांकन डीसीएलआर कार्यालय में नामांकन दाखिल किया जाएगा। एसडीओ रोहित करदम को शेखपुरा विधानसभा का निर्वाची पदाधिकारी तो बरभीगा विधानसभा का निर्वाची पदाधिकारी डीसीएलआर मृत्युंजय कुमार को बनाया गया। 10 से लेकर 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने का काम किया जाएगा, तो वहीं 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, तो 20 अक्टूबर को नाम वापसी के साथ चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। और मतगणना हुई थी 14 नवंबर को और पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली जाएगी 16 नवंबर को। यानी कि 2 चरणों में हम लोगों के यहाँ जो चुनाव होगा वो होगा 6 नवंबर को और गणना तो सभी का एक साथ होना है, वो होगा 14 नवंबर को। इसके साथ साथ जितने भी हमारे कर्मी हैं, सभी जगह कर्मी हमारे पूर्ण रूप से हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है। हम लोग का डिस्पैच सेंटर और ईवीएम का प्राप्ति और मतगणना केंद्र हम लोगों ने इस बार एक ही जगह बनाया है। पिछली बार यह 2 जगह था। जो हम लोग का जवाहर नवोदय विद्यालय है वहीं पे हम लोगों ने दोनों बना रखा है, 169 शेखपुरा के लिए भी और 120 बरभीगा के लिए भी। हम लोग के यहाँ टोटल कुल 3 एसएसटी और एफएसटी हैं जो कि बॉर्डर पेट्रोलिंग करेंगे और किसी भी तरह का कोई मूवमेंट हो या इलीगल एक्टिविटीज को ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग यहाँ 4 कंपनी जो है जिसका डिटेल बताएंगे एसपी साहब, सीएपीएफ की आ गई है। बाकी जैसा कमीशन का इलेक्शन होगा यहाँ पे आएगी और विधि व्यवस्था के साथ साथ इलेक्शन को शांतिपूर्ण कराने के लिए हम लोग को मदद करेंगे। आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए मधुबनी जिले का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। अंधराठाड़ी प्रखंड में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश रोशन ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने असामाजिक तत्वों या फिर समाज में भयभीत करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वीडियो राकेश रोशन ने कहा कि भयमुक्त चुनाव कराना और जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी में हमारा कुल 18 पंचायत है। इस 18 पंचायतों में हम लोगों ने 18 सेक्टर पदाधिकारी को डिपोट किया है। हमारे यहाँ 2 थाना है, अंधराठाड़ी और उदयपुर है, और टोटल हमारा जो लोकेशन है वो टोटल 90 है, 90। और इस 90 लोकेशन में 170 मतदान केंद्र है। हम लोगों ने अपने प्रखंड प्रशासन में अपने दोनों थानाध्यक्ष के साथ जो है अभी रेगुलर जो है फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर हम लोग विजिट कर रहे हैं और ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्वों को भी पहचान कर रहे हैं, ताकि हमारे जो सामान्य जनों में यह भरोसा उत्पन्न हो कि यहाँ पर स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान होगा। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी प्रकार की गड़बड़ी हम लोग नहीं होने देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर बगहा पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पटखौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि शाम को किए गए इस सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने मौके पर उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये कार्रवाई चुनाव से पहले क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट।
बगहा जिला पुलिस के सभागार में एसपी सुशांत कुमार सरोज की अध्यक्षता में माह सितंबर 2025 की जिला स्तरीय मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसपी ने जिले में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और पुलिसिंग को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही अवैध बालू खनन कारोबारियों के विरुद्ध निरंतर छापेमारी करने के भी निर्देश दिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए थानों को भी सम्मानित किया गया। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।